गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा अपन ने पढ़ी थी विमाएं, विमीय सूत्र बहुत सारे पढ़े। अब इनमें जो बड़े बड़े विमीय सूत्र थे उनको तो एक तरह से मानो कि जो कंपटीशन एग्जाम है उनमें ज्यादा काम आते हैं, लेकिन पढ़ाना जरूरी था। मान लो कोई बच्चा 12th करने के बाद तैयारी करे मेडिकल की, आईआईटी की, तो उसके लिए ज्यादा आवश्यक है। बाकी जो हमारे 11th क्लास में प्रश्न हैं उनमें हमको छोटे छोटे विमीय सूत्र काम आते हैं। बल का है, कार्य का है, तनाव बल है, वेग है, त्वरण है, लंबाई है, ठीक है। तो छोटे छोटे ज्यादा काम, दाब है, ठीक है। ये हमको जरूर अवश्य याद करना है क्योंकि हमारे इनके बना सवाल नहीं होंगे। अब आता है विमीय विधि के उपयोग। ये जो विमीय विधि है इसके उपयोग क्या है? पहला उपयोग भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना। एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना। तीसरा, सूत्र की सत्यता की जांच। इस तरह से ये तीन मुख्य उपयोग हैं। ये तीन मुख्य उपयोग हैं और इन तीनों के ऊपर अपन के सवाल बनते हैं। पहला क्या है? भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। दूसरा क्या है? एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना। और तीसरा है सूत्र की सत्यता की जांच। अब इन तीनों के आधार पर हमारे प्रश्न बनते हैं। और परीक्षा में प्रश्न ही पूछे जाते हैं। जैसे एक सरल लोलक का आवर्तकाल कैपिटल T उसकी लंबाई L व गुरुत्वीय त्वरण G पर निर्भर करता है। पर निर्भर करता है। विमीय विधि से विमीय विधि से
सूत्र की स्थापना करो। ये प्रश्न है। तरल गोलक का आवर्तकाल t, उसकी लंबाई l और गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है, विमीय विधि से सूत्र की स्थापना करो। अब इसमें बेटा एक प्रश्न का हमको तरीका याद करना है, स्टेप याद करने हैं। जब एक प्रश्न समझ में आ जाएगा तो हम इसके जो भी प्रश्न हैं सारे प्रश्न अपन इससे कर सकते हैं, केवल हमको तरीका आना चाहिए। ठीक, आप सुने ध्यान से। प्रश्न को पढ़ने से हमको यह मालूम चल जाएगा कि कोई एक भौतिक राशि 2 या 3 से अधिक नहीं, यह विमीय विधि की कमी है कि यदि कोई भौतिक राशि 2 से अधिक राशियों पर निर्भर करती है, 3 से अधिक भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, तो हम सूत्र की स्थापना नहीं कर सकते। ये कमी है। तो प्रश्न पढ़ने से हमको मालूम चलेगा कि जो एक भौतिक राशि है वो 2 या 3 भौतिक राशियों पर निर्भर करती है। पता चल रहा है? चल रहा है? देखो, सरल गोलक का आवर्तकाल t, उसकी लंबाई l व गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। ठीक, जो राशि निर्भर करती है उसको इधर लिखो, ऐसे याद करो। जो राशि निर्भर करती है उसको इधर लिखो, जिन पे निर्भर करती है उनको इधर लिखो। ठीक, इनमें इनका अपन क्रम चेंज कर सकते हैं, कोई अंतर नहीं आएगा। इसको पहले लिखते हैं, इसको बाद में लिखते हैं, कोई अंतर नहीं आएगा। बीच में समानुपाती का निशान लगाओ। तो ऐसे याद करेंगे अपन स्टेप। जो राशि निर्भर करती है उसको इधर लिखो, जिन पे निर्भर करती है उसको इधर लिखो, बीच में समानुपाती का निशान लगाओ, एक के ऊपर घात a लगाओ, दूसरे के ऊपर घात b लगाओ। और यदि तीसरी होती तो हम घात c लगाते, यदि तीसरी होती तो हम घात c लगाते। ठीक, समानुपाती को बराबर में चेंज करो, एक कोई कांस्टेंट आएगा k। ठीक, l की घात a, g की घात b। ये जो कांस्टेंट k है ये विमाहीन राशि है। ये जो कांस्टेंट k है ये हमेशा विमाहीन राशि होती है। इसका अलग एक संख्या है, इसका मान कहीं मान इसका पाई होगा, कहीं 1/2 होगा, कहीं 2 होगा, कहीं 6 पाई होगा। इस तरह से कांस्टेंट मान होंगे। ठीक, 2 स्टेप हो गए। अब अगले स्टेप में इन सबके विमीय सूत्र लिखो। अगले पद में अपन क्या करेंगे, इन सबके विमीय सूत्र लिखो। अब ध्यान करो, ये t क्या है बेटा? आवर्तकाल। आवर्तकाल का हमने विमीय सूत्र लिखा था। आवर्तकाल क्या होता है? समय। तो समय का मात्रक क्या है? सेकंड। विमा क्या है? t1। लेकिन जीरो वाली भी लिखेंगे। इसका मतलब क्या होगा? m0 l0 t1। इसको पर डाल देंगे समीकरण नंबर 1। अभी कहा था मैंने कि विमाहीन राशि है, इसकी कोई विमा नहीं है, छोड़ दिया। l लंबाई की विमा m0 l1 c0। ध्यान है, पहली विमा लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, उन सब की क्या है? l1। मात्रक क्या था? मीटर। ऊपर घात कितनी है? a। ऊपर घात a। जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण लिखा है मैंने, त्वरण और गुरुत्वीय त्वरण की विमा समान है। क्या थी? m0 l1 t-2। मात्रक क्या था? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। m0 l1 t-2। ऊपर घात कितनी है? ये तीसरा पद हो गया। तो तीसरे स्टेप में हम क्या करते हैं बेटा? उनके विमीय सूत्र लिखते हैं। जो भी भौतिक राशियां होती हैं हम उनके विमीय सूत्र लिखते हैं। ये क्या है? आवर्तकाल। लेकिन जीरो वाली भी लिखें, शॉर्ट में बोल सकते हैं क्या है इसकी? t1। m0 l0 t1 ये विमाहीन राशि है।
L लंबाई L1 तो m0 L1 T0 ऊपर घात कितनी है a, g गुणित त्वरण m0 L1 T - 2 ऊपर घात कितनी है b। अब क्या करेंगे, इधर वाला तो लिख लो ऐसे ही, अब घातों को गुणा करो, जीरो वाली चार तो छोड़ दो, क्या कर ले गुणा, चलो जीरो गुणा करेंगे a से तो जीरो आएगा, l की घात a t की घात जीरो, यहां करो गुणा, गुणा करेंगे जीरो से तो जीरो, l की घात b t की घात -2b। ठीक, अब क्या करें, अगला स्टेप, घातों को इकट्ठा करो। अब बेटा छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं कि यदि आधार समान है तो घात जुड़ जाती है, यदि आधार समान है तो घात क्या होती है, जुड़ जाती है। तो देखो इधर m की घात जीरो तो जीरो, l की घात, यहां भी l है यहां भी l है, घात कितनी है a, यहां कितनी है b, जोड़ दो, t की घात ये जीरो ये -2b। इस तरह से हमने घातों को इकट्ठा कर दिया और इधर तो ये है ही m0 L0 T1, ये देखिए। तो इधर जो हमने बिंदु सूत्र लिखे थे, घातों को गुणा कर दिया, गुणा करने के बाद घातों को इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा कर दिया तो इधर भी mLT की घात होंगी और इधर भी mLT की घात होंगी। अब क्या करेंगे, हमने घातों में पढ़ा है बेटा कि यदि आधार समान है, ये कोई समीकरण है, आधार समान है तो घात बराबर होती है। ध्यान दिलाता हूं तुम्हारे लिए, हमने छोटी क्लासों में पढ़ा है कि जैसे 2 की घात x बराबर 64, अब वो कहता है x का मान ज्ञात करो, तो क्या करते हैं अपन, 2 की घात x बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 2 की घात 6। क्या कहते हैं पर वहां पे, आधार समान है तो घात बराबर होगी, आधार समान है तो घात बराबर होगी, अर्थात क्या आ गया, x बराबर 6। तो वही नियम हमारा यहां लागू हो रहा है कि यदि आधार समान है तो घात बराबर होती है, यदि आधार समान है तो घात बराबर होती है। तो अब लिखेंगे यदि आधार समान है तो घात बराबर होती है। देखो बेटा ये आधार है, घात बराबर होंगी, ये छोड़ो जीरो जीरो। अब एल वाली देखो कितनी घात, जीरो, यहां कितना है a प्लस बी, तो क्या आ गया a प्लस बी बराबर जीरो, ठीक है ना, यहां घात जीरो, यहां a प्लस बी तो a प्लस बी बराबर जीरो। और आगे देखो कितनी घात है 1, यहां कितना है -2b, तो क्या आ गया, ठीक। तो यदि आधार समान है तो घात बराबर होती है, तो हमने घातों को बराबर कर दिया। अब इसे a और b का मान निकाल लो। देखो इससे क्या आ गया, b का मान -1/2, ठीक है ना, आ गया इससे। अब ये मान अपन इसमें लिखते हैं, तो a b का मान -1/2 बराबर 0, तो a बराबर क्या आ गया 1/2। इस तरह से हमने a और b का मान निकाल लिया, ठीक, a का मान आ गया और b का मान आ गया। अब ये मान समीकरण नंबर 1 में लिख दो, समीकरण 1 से क्या गया, t बराबर k l की घात a का मान कितना है 1/2, g की घात -1/2। याद रखें बेटा सूत्रों में घात को माइनस में नहीं छोड़ते, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, घात को नीचे ले जाओ,
नीचे ले गए, जब उसको नीचे ले जाएंगे तो घात किसमें हो जाएगी, प्लस में। अब ध्यान करो 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट, ठीक। तो क्या सूत्र आ गया, t बराबर k अंडर रूट l अपॉन t। ये हमारे सूत्र की सूत्र स्थापना हो गया। तो ये हमारी विधि है, ये कहलाती है विमीय विधि से सूत्र की स्थापना। तो क्या सूत्र आ गया, t बराबर k अंडर रूट l अपॉन g। अब इसको अपन इतना ही छोड़ सकते हैं, इसमें पूरा प्रश्न मिल जाए, पूरे नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अपन यदि k का मान चाहो तो मैं बता सकता हूं, क्योंकि बेटा तुम्हारी तो फिजिक्स की शुरुआत है, मेरे को तो आगे तक की फिजिक्स याद है। जब तुम आगे फिजिक्स पढ़ लोगे तुमको k का मान अपने आप मालूम चल जाएगा। अपन 11वीं क्लास में प्रश्न सिद्ध करेंगे कि t बराबर 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g। ये अपन 11वीं क्लास में प्रश्न सिद्ध करेंगे। अब तुम इससे अंदाजा लगा सकते हो कि k का मान क्या होगा, क्या होगा, k का मान 2 पाई। तो इससे मालूम चला, ठीक है। लेकिन ये तो बहुत आगे पढ़ोगे, तो अपन चाहे तो लिख सकते हैं कि यहां k बराबर 2 पाई, k बराबर 2 पाई। अब अपन लिख सकते हैं अतः t बराबर 2 पाई अंडर रूट l अपॉन। ये हमारा हो गया विमीय विधि से सूत्र की स्थापना। हाँ, दूसरा देखो, डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल भी उसके तनाव बल कैपिटल T व एकांक लंबाई के द्रव्यमान स्मॉल m पर निर्भर करता है। विमीय विधि से सूत्र की स्थापना करो। इस तरह से तो बिल्कुल सेम उसी तरह से प्रश्न है। डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल v उसके तनाव बल कैपिटल T और एकांक लंबाई के द्रव्यमान स्मॉल m पर निर्भर करता है। विमीय विधि से सूत्र की स्थापना करो। बिल्कुल वही तरीका मैंने कहा था, एक एक स्टेप याद करने पड़ेंगे। प्रश्न को पढ़ के ये मालूम चलता है एक भौतिक राशि अन्य दो भौतिक राशियों पर निर्भर करती है। एक भौतिक राशि कौन सी है, v। किन किन पर निर्भर करती है, t पर और m पर। तीसरी और होगी ध्यान रख देते, कल तीसरी वाले का सवाल करेंगे। और क्या बताया फिर अपन ने, इसके ऊपर घात a लगाओ, एक के ऊपर घात b लगाओ, तीसरी वाली होती है घात c लगाते। पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप, इस समानुपाती को बराबर में चेंज करो और कांस्टेंट आ जाएगा k। इस तरह से, ठीक। अब ये समीकरण नंबर 1। अब बताओ तीसरा स्टेप क्या है। तीसरा स्टेप है इनके विमीय सूत्र लिखो। ये वेग का विमीय सूत्र क्या था, m0 L1 t-1।
के का कोई विमेय सूत्र नहीं होता, बताया था मैंने, विमाहीन राशि है, कांस्टेंट राशि है। जैसे ध्यान करो पहले वाले प्रश्न में कांस्टेंट राशि का मान क्या था 2 पाई, ठीक, कांस्टेंट विमाहीन राशि। टी क्या बेटा, देखो तनाव बल है, अब बल को अपन F से लिखें, यहां पर किससे लिखा है, टी से लिखा है, इस पर लिखा है हिंदी में तनाव बल है, तो बल की क्या है M1 L1 T माइनस 2 ऊपर घात A। ये क्या है, एकांक लंबाई का द्रव्यमान, द्रव्यमान नहीं है, एकांक लंबाई का द्रव्यमान। तो एकांक लंबाई का द्रव्यमान अपन लिखा था द्रव्यमान बटे लंबाई, एकांक लंबाई का द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे लंबाई, मात्रा क्या था किलोग्राम प्रति मीटर। तो विमा क्या हो गई M1 L-1 T0 ऊपर घात क्या है B। अगला स्टेप चौथा, घातों को गुणा करो, M की घात A, L की घात A, T की घात माइनस 2, M की घात A, L की घात A, T की घात माइनस 2 है। इसमें करो M की घात B, L की घात माइनस B, T की घात 0, ठीक। अगला स्टेप क्या है, घातों को इकट्ठा करो। तो ऐसे स्टेप याद करना पड़ेगा, पहला स्टेप ऊपर घात A ऊपर घात B समानुपाती, अगला स्टेप बराबर में चेंज करो कांस्टेंट किया गया, तीसरा स्टेप विमेय सूत्र लिखो, चौथा स्टेप घातों को गुणा करो, घातों को गुणा करो, पांचवा स्टेप घातों को इकट्ठा करो। M की घात A प्लस B, L की घात A माइनस B, M की घात A प्लस B, L की घात A माइनस B, T की घात माइनस 2A, ठीक। इधर क्या है M की घात 0, L की घात 1, T की घात माइनस 1। अब क्या लिखेंगे, घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर, तो ये देखो जब लिख दो, यदि आधार समान है तो घात बराबर होंगी, आधार समान है तो घात बराबर होंगी, ऐसे हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक। देखो ये M की घात 0, M की घात A प्लस B, आधार समान है घात बराबर होंगी, तो क्या आ गया बेटा A प्लस B बराबर 0। L की घात A, L की घात A माइनस B, तो क्या गया A माइनस B बराबर 1। T की घात माइनस 2A, ये माइनस 1, तो माइनस 2A बराबर माइनस 1, ठीक। तो देखो इससे माइनस माइनस कट गया, तो क्या गया A का मान 1/2, A का मान यहां लिखते हैं, तो क्या गया B का मान, यदि A का मान अपन 1/2 यहां भी लिखेंगे तब भी B का मान आ जाएगा, यही आएगा। अब इस जरूरत नहीं है हमको, ठीक, दो मान आ गए। अब ये मान कैसे लगेगा, वो समीकरण नंबर 1 में, समीकरण 1 से B बराबर K, T की घात A 1/2, M की घात B माइनस 1/2, ठीक। अभी कहा था मैंने सूत्र में घात को माइनस में नहीं छोड़ते, तो नीचे ले जाओ, B बराबर K, T की घात 1/2, M की घात 1/2, ठीक। अब घात 1/2 यानी अंडर रूट, तो क्या गया B बराबर K अंडर रूट T अपॉन M, आ गया, क्या गया B बराबर K अंडर रूट T अपॉन M, इतना ही छोड़ देंगे। वैसे अपन सूत्र पढ़ते हैं आगे, तो ये होता है B बराबर अंडर रूट T अपॉन M होता है,
ये सूत्र होता है b बराबर अंडर द रूट ऑफ t अपॉन n। इससे अपन तुलना करते हैं, मालूम चल जाए k का मान कितना है 1, तो अपन लिखेंगे यहां k बराबर 1, तो क्या क्या b बराबर अंडर रूट t अपॉन n। ये हमारा हो गया विमीय सूत्र, विमीय विधि से सूत्र की स्थापना। तो बेटा 2 क्वेश्चन करा दिए, इसका तरीका याद कर रहे हैं हम, एक स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये है, तीसरा स्टेप ये है। देखो एक स्टेप 2 3 4 5, 5 के बाद तुलना, समीकरण बन गए, समीकरण सॉल्व करके ए और बी का मान निकाल लिया, ए और बी का मान समीकरण नंबर 1 में लिख दो और उसको सूत्र की तरह बना दो। ठीक है, कल और प्रश्न करा।